तमिल इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जिसकी बराबरी, जिसकी तुलना रजनीकांत के साथ करी जाती है, दी रजनीकांत थलाइवा के साथ करी जाती है। रजनीकांत के बराबर इज्जत, रजनीकांत के बराबर नाम उस इंसान का होता है। उस इंसान की जब पहली फिल्म आई थी, वो पहली फिल्म फ्लॉप हुई और मीडिया हाउसेस ने ये तक कह दिया कि इंसान की शक्ल तो चूहे की तरह दिखती है, ये क्या बनेगा हीरो, इसे तो कहीं और कुछ और काम करना चाहिए, हीरो लायक इसकी शक्ल भी नहीं है। और फिर उसी सुपरस्टार ने अक्षय कुमार, सलमान खान, इवन आज की डेट पे तो वरुण धवन ने भी उसकी फिल्म का रीमेक बनाया। इतना बड़ा ग्रैंड नाम हो चुका है वो, लेकिन फिर भी कभी उसने बॉलीवुड में दस्तक नहीं दी, कभी कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं दिया। इवन 10 साल तक तो उसने इंटरव्यू ही नहीं दिया, लेकिन अपने फैंस से हमेशा वो इंसान इंटरेक्ट करता गया। द मेगा स्टार विजय थालापति। विजय थालापति जिसकी फिल्मों को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। इवन दिवाली में जिस तरीके से मिठाइयां बंटती हैं, उस तरीके से विजय थालापति की फिल्मों में मिठाइयां बंटती हैं। बड़े बड़े पोस्टर, बड़ा बड़ा कटआउट्स, बड़े बड़े नाम, विजय थालापति की फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल की तरह मनाई जाती है। उनका स्टारडम इतना बड़ा है कि तमिल गवर्नमेंट ने दो बार उनकी फिल्मों को बैन कर दिया। इवन गोलमाल और राउडी राठौर जैसी फिल्मों ने भी उनकी फिल्म से सीन्स चोरी करे। लेकिन इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी अपने मामूली से फैन के साथ उन्होंने शादी तक कर ली। ये प्रूफ करता है कि वो इंसान नहीं, सचमुच में गॉड, भगवान के तुल्य। और इतनी प्यारी फिल्म में इतना बड़ा नाम होने के बाद भी एक डाउन टू अर्थ इंसान, इतना बड़ा नाम, विजय थालापति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं इट्स स्टार टॉक शो। और आज हम बात करने वाले हैं विजय थालापति के बारे में। ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता, जैसे कि उनके फैन को अनिल्स क्यों कहा जाता है, गिलहरी से तुलना क्यों करी जाती है, और उनके टॉम क्रूज वाले घर का क्या राज है, थालापति और प्रियंका चोपड़ा का क्या कनेक्शन है, और वो अपनी 69th फिल्म के बाद कोई और फिल्म क्यों नहीं करने वाले, सब चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में, विजय थालापति की जर्नी में। लाइमलाइट सोशल मीडिया से दूर रहने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर एके विजय थालापति एक तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली बहुत सालों से फिल्म की दुनिया में बैठी हुई है। एक फिल्म की दुनिया, उनके पापा 70 फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। उनके फादर का नाम एस चंद्रशेखरन है, जो कि बहुत ही स्टैब्लिश एक डायरेक्टर हुआ करते थे। उनके फादर हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उनके बेटे ने तो एक अलग ही जिद थाम ली थी, एक अलग ही जिद एक्टर बनने की जिद, जिसके बारे में उनके फादर को नहीं पता था। लेकिन जब ये बात उनके फादर को पता चलती है तो उनके फादर कहते हैं कि तू एक्टिंग करेगा, चल करके दिखा, तू करेगा एक्टिंग, करके दिखा। और जब विजय थालापति रजनीकांत की एक्टिंग करते हैं, उनके फिल्म का कोई सीन की एक्टिंग करते हैं, तो उनके फादर खुद उनके फैन हो जाते हैं। और फिर सिलसिला शुरू होता है फिल्मों का। उनके फादर ने ही उन्हें फिल्में करने के लिए प्रोत्साहित किया और फिल्में तक दे डाली। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 5 फिल्में करी, वेत्री, कुदुम्बकम, ओरू, सत्तम, विलाई अत्तू। विजय बचपन से ही एक बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चे हुआ करते थे, बहुत ज्यादा शरारती थे। लेकिन जब उनकी बहन की 2 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है, उनकी बहन इस दुनिया से चले जाती है, उसका सदमा विजय को बहुत ही गहरा लगता है। और उस दिन से विजय थालापति पूरी तरीके से बदल जाते हैं और एक सीरियस इंसान के रूप में तब्दील होते हैं। इवन उन्होंने जब बाद में एक प्रोडक्शन हाउस खोला, उसका प्रोडक्शन हाउस का नाम भी उन्होंने अपनी बहन के नाम से रखा, विद्या विजय प्रोडक्शन हाउस। उनकी बहन के नाम से उन्होंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और उसको लेके वो आगे बढ़े। 1992 में विजय ने अपनी पहली फिल्म से अपना डेब्यू किया, जिस फिल्म का नाम था नालिया थेरापू, जो फिल्म बहुत ही ज्यादा गंदी थी, या फिर कहो वो फिल्म फ्लॉप होगी। उनकी उम्र 18 साल की थी और उस 18 साल की एज में पहली फिल्म करना, फ्लॉप होना बहुत आम सी बात है। लेकिन इस चीज को मीडिया ने बहुत हाईलाइट में लिया। इवन मीडिया के बहुत से प्रोडक्शन हाउस ने तो ये तक लिख दिया कि इनका चेहरा चूहे के समान है, ये कहीं और कुछ और ट्राई करें, ये फिल्म नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा ये हुआ कि इस फिल्म को प्रोड्यूस उनके पापा ने ही किया था, जिससे उनके फादर का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया, पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन विजय थालापति यहां पर रुके नहीं। विजय थालापति ने इसके बाद 1992 से 1995 तक बहुत सारी फिल्में दे डाली। संथोरा पिनिदी, रसीगन, देवा, विष्णु, चंद्रलेखा जैसी फिल्में कर डाली। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ, फिल्में फ्लॉप हो गई या फिर बहुत ज्यादा एवरेज परफॉर्म करी, जिससे उनका नाम थोड़ा और डूब रहा था। लेकिन फिर 1996 में
बूवे उनक्का फिल्म आई, जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। जो मीडिया हाउस इन्हें चूहा कह रहे थे, उन्हीं मीडिया हाउस ने इनकी तारीफों के पुल बांधने चालू कर दिए, एक के बाद एक अलग अलग आर्टिकल्स, और यहां पे विजय थालापति का नाम ऊपर उठने लगा। इवन ये भी कहा जाता है कि विजय थालापति के पास तो वो कटिंग भी रखी हुई है जहां पे मीडिया हाउस ने उन्हें चूहा कहा था या फिर उनके बारे में बहुत बुराइयां करी थी। 1994 में आई फिल्म रसीगंज से ही उन्हें कहा जाता था इलैया थालापति। इलैया थालापति जिसका मतलब होता है यंग कमांडर इन चीफ, और उस फिल्म से बाद से उनको यंग कमांडर इन चीफ यानी कि इलैया थालापति कहा जाने लगा था। विजय हमेशा से ही रजनीकांत को फॉलो करते थे, रजनीकांत की स्टाइल, रजनीकांत एवरीथिंग वाज रजनीकांत, और फिर वो रजनीकांत से भी बड़े एक्टर बन के दिखा दिया कि यार है मेरे अंदर काबिलियत, और रजनीकांत से भी बड़े एक्टर वो बने। फिर तो 1996 से 2000 तक भाई साहब उन्होंने फिल्मों की बाढ़ ला दी, एक के बाद एक 20 फिल्में उन्होंने कर डाली, जिनमें से बहुत सारी फिल्मों को तो आप देख नहीं पाओगे क्योंकि उन फिल्मों की लैंग्वेज हिंदी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं इनमें से कुछ फिल्में तो 200 दिन तक थिएटर में लगी रही। ये इतना बड़ा नाम विजय थालापति का हो गया था। इवन आप उनमें से 2 फिल्मों को देख सकते हैं जो कि हिंदी में उपलब्ध हैं, निलवाना एज एक और सिकंदर, और प्रियामना विल्ले एज दिल की बात। ये दोनों फिल्म यूट्यूब में प्रेजेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं विजय थालापति की शुरुआती फिल्म के प्रोजेक्ट्स अगर आपको पसंद है तो जाओ देखो, बहुत मजा आएगा आपको। मैं सच बता रहा हूं, थालापति के तो हर लोग फैन है, हर लोग उनकी एक्टिंग की, उनकी स्टाइल के फैन है। इवन रश्मिका मंदाना ने तो ये भी कह दिया कि मुझे उन पर क्रश है। आप खुद देखो। Loved विजय थालापति। फिर 2001 से 2005 तक उन्होंने 15 फिल्में करी, 15 फिल्में जिनमें से आपको पता नहीं होगा लेकिन उनकी फिल्म आई थी थमी जान, जिसे हिंदी में गुंडाराज 2 के नाम से रिलीज किया गया। उस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा ने भी अपना डेब्यू किया था, और उसके बाद उनकी फिल्म लव टुडे का रीमेक आया जिसे अमीषा पटेल और आफ्ताब ने किया था, जिस फिल्म का नाम हुआ था क्या यही प्यार है। इस तरीके से बहुत सारे उनकी फिल्मों के रीमेक्स किए जाते हैं जिसकी गिनती अगर मैं करूंगा तो बाप रे बाप। इवन विजय और त्रिशा की फिल्म गिल्ली का गाना अपनी पोड़ू इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि उस फिल्म के यार वो गाना मतलब यार क्या नॉर्थ क्या साउथ हर जगह वो जहां भी जाता धूम मचा देता। इवन अक्षय कुमार की फिल्म बॉस में भी हम ना छोड़े बोड़े, वो फिल्म का गाना उसी से इंस्पायर था या फिर उसी का रीमेक था। बाप रे बाप, इतना फेमस गाना, क्रेजी। और ये फिल्म ने उस समय 50 करोड़ कमाई थी, जो कि बस रजनीकांत कमाया करते थे, और रजनीकांत के बाद किसी इंसान ने कमाया था तो वो विजय थालापति थे। भाई साहब विजय थालापति की फैन फॉलोइंग के बारे में अगर मैं बताऊं ना, मतलब यार बता तो नहीं सकता इंसान, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है ना कि वो हमेशा, एक तो सोशल मीडिया से वो हमेशा दूर रहे, लेकिन जब वो 2023 में सोशल मीडिया में उन्होंने जब अपनी रॉयल एंट्री मारी ना, तो मैं बता रहा हूं भाई क्रेजी स्टफ हो गया। उनके 16 घंटे में 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, तबाही ही मच गई। इतने ज्यादा फॉलोअर्स उन्होंने इतने जल्दी गेन कर दिए कि बाप रे बाप, सबकी आंखें चकाचौंध रहेगी कि भाई विजय थालापति का फैन बेस भाई क्यों हिला डाला ना। फिर 2005 से 2010 तक उन्होंने 12 फिल्में करी। भाई 12 फिल्में करी। इस समय की डेट पर हर फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता था। एक समय था जब उनकी फिल्म को कोई प्रोड्यूस करना नहीं चाह रहा था, और आज की डेट पे सब मर रहे थे उनके साथ काम करने को, और विजय थालापति सिलेक्ट कर रहे थे कि मैं किनके साथ काम करूंगा। इसको कहते हैं सक्सेस का रियल मंत्रा। विजय थालापति बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान है, और अपनी सिंपलिसिटी को वो हमेशा प्रूफ करते जाते हैं। इवन उनकी शादी भी एक सिंपलिसिटी का प्रूफ है। असल में उनकी जो वाइफ है संगीता, वो एक श्रीलंकन है, और वो श्रीलंका से आई हुई है। असल में क्या हुआ, उन्होंने उनकी फिल्म देखी पोवे ओनग्गा, और पोवे ओनग्गा देखने के बाद उस समय वो लंदन में रहा करती थी, और लंदन से जब उन्होंने ये फिल्म देखी पोवे ओनग्गा, तो वो लंदन से आ गई इंडिया थालापति से मिलने के लिए। और ये बात जब थालापति को पता चली तो थालापति ने उन्हें अपने घर पे इनवाइट कर लिया, घर पे इनवाइट किया, और जब उनकी फैमिली से उनको मिलवाया गया तो उनकी फैमिली को भी वो इंसान पसंद आई। और फिर 1999 में विजय थालापति दी विजय थालापति ने एक सिंपल सी प्यारी सी श्रीलंकन लड़की संगीता से 99 में शादी कर ली। और ये शो करता है कि विजय थालापति का डाउन टू अर्थ नेचर और लोगों से कितना प्यार है उनको। फिर 2010 से 2015 के बीच में तो उनकी बहुत सारी फिल्में आई, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में इनका करियर रहा। और इनकी एक फिल्म उस समय आई थी सूरा करके। सूरा फिल्म ने 25% व्यूअरशिप बढ़ा दी थी।
25% व्यूअरशिप बढ़ा दी थी सोनी मैक्स की। आप सोचो इतना क्रेज था उनकी फिल्म को देखने का। फिर 2011 में उनकी फिल्म कावलन, जो कि मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड का रीमेक थी, जिसे बाद में सलमान खान ने भी रीमेक किया, वो फिल्म आई। और फिर तो वसला युद्धम, नवनन, राउडी राठौर जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस दिया और उनका डांस स्टेप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और फिर 2021 में उनकी फिल्म आती है थुपाकी। थुपाकी फिल्म जिसने 121 करोड़ का बिजनेस किया, इवन उसको बॉलीवुड में भी कॉपी किया गया हॉलीडे नाम से। हॉलीडे फिल्म जो कि अक्षय कुमार ने किया था, वो थुपाकी फिल्म का रीमेक था, जिसे कि थुपाकी फिल्म के डायरेक्टर ए मुरुगदास ने ही बनाया था। और उस फिल्म ने तो भाई थुपाकी से भी ज्यादा कमाई करी थी। ये क्रेज था थालापति विजय का। फिर 2012 में नुनु बन आई, जो कि 3 इडियट्स का कॉपी था, 3 इडियट्स की रीमेक थी, जिसने भी 150 करोड़ कमाया। फिर 2013 में आई थलावी, जिसमें एक स्टेटमेंट था टाइम टू लीड, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उनकी फिल्म को ही बैन लगा दिया, जिससे फिल्म मेकर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। बट फिर कुछ फिल्म करने के बाद उनकी फिल्म आती है पुली, जो कि चल नहीं पाई, लेकिन फिर एटली के साथ उनकी फिल्म आती है थेरी। और थेरी में तो जो कमाल होता है, जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का कमाल थेरी में किया उन्होंने। उसका रीमेक वरुण धवन ने भी किया। हाँ, वरुण धवन की बेबी जॉन उनकी फिल्म थेरी का रीमेक है, जो उतना कमाल नहीं कर पाए क्योंकि विजय थालापति अल्लू अर्जुन की तरह विजय थालापति भी एक बहुत अच्छे डांसर हैं, जिसको उन्होंने प्रूव किया राउडी राठौर में गेस्ट अपीयरेंस डांस करके। बाप रे बाप, ऋतिक रोशन भी इनके बहुत बड़े फैन हैं। वो ऋतिक रोशन ने इनके लिए क्या कहा, आप सुनो। One word about Vijay's dance. I think they have some secret diet or something over here because everybody's energy level is so amazing. Okay. I would love to learn what they eat before they dance. 2016 में उनकी फिल्म आती है पराभा, जो कि बहुत ही हिट होती है, लेकिन फिर 2017 में तो क्रेजी हो जाता है भाई। उनकी फिल्म आती है मार्शल, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करी जाती है, ग्रैंड फिल्म बनती है। इवन वो फिल्म तो चाइना में भी बहुत करी और टोटल कलेक्शन उसका 260 करोड़ का होता है। थालापति विजय दिन ब दिन भाई ब्रांड बनते ही जा रहे थे। और फिर 2018 में उनकी फिल्म आती है सरकार, जिससे सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन इलेक्शन कमीशन को तो 49P लगाना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा ग्रैंड हो जाता है सब कुछ। फिर 2019 में एटली की बनी फिल्म बेल ने भी कमाल कर दिया। वो तो भाई मतलब यार एक के बाद एक हर फिल्म उनका रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रही थी। 285 करोड़ का बिजनेस उन्होंने फिल्म ने किया। उसके बाद कोविड आ गया और कोविड में भी उनकी फिल्म आई मास्टर। और भाई थालापति विजय की फिल्म थी, सब धप्प हो चुका था, सब खत्म हो गया था, लेकिन जब मास्टर आई 300 करोड़। थालापति विजय की ब्रांड वैल्यू ने 300 करोड़ कमाए। उसके बाद उनकी फिल्म आती है ब्रीस्ट और वरासु, जो कि उतनी हिट तो नहीं होती बट सेमी हिट कह सकते हैं। और उसके बाद उनकी फिल्म आती है लियो, जो कि लोकेश कनक राज वाले यूनिवर्स की होती है। वैसे वो उतनी तो नहीं चल पाती बट फिर भी क्योंकि थालापति विजय की फिल्म है तो वो 620 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। बाप रे बाप, ग्रैंड। तो कुछ इस तरीके से थालापति विजय का फैन बेस बढ़ते ही जा रहा था, ग्रैंड बनते ही जा रहा था। इवन आपको पता है कि थालापति विजय के जो फैंस होते हैं उनको अनिल्स क्यों कहा जाता है, गिलहरी से क्यों कंपेयर किया जाता है? असल में क्या हुआ था, एक बार विजय थालापति ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की मदद करी थी उनको चुनाव वगैरह में जिताने के लिए, या कुछ रीजन की वजह से थालापति विजय ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की मदद करी थी। और इस बात से उनके फादर ने कहा था, जिस तरीके से राम भगवान की सेना में गिलहरियों ने पत्थर उठाने में मदद करी थी, उसी तरीके से मेरे बेटे ने भी गवर्नमेंट की मदद करी है। और उस दिन के बाद से उनके जितने फैंस हैं उनको अनिल्स यानी कि गिलहरी से कंपेयर किया जाता है। ग्रैंड स्टोरी ना। वैसे थालापति के फैंस के लिए एक बहुत ही मतलब यार दिल तोड़ने वाली बात है कि थालापति अपनी थालापति 69 के बाद कोई और फिल्म नहीं कर रहे हैं और कोई फिल्म नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ हम उनको एज अ पॉलिटिशियन हमेशा देखते रहेंगे। अब वो अपने पॉलिटिक्स में घुसने वाले हैं और पूरी तरीके से पॉलिटिशियन बन के बाहर निकलेंगे। उनके अंदर जो भी है, जो भी वो करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, वो करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिल्मों की संख्या बहुत हो चुकी है। वो सुपर डुपर स्टार, मेगा स्टार थालापति विजय तो बन चुके हैं, लेकिन अब उनको देश के लिए कुछ करके दिखाना है, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। तो ये थे भाई विजय थालापति और ये थी उनकी कहानी। विजय थालापति दी मेगा स्टार। भाई जितनी तारीफ कर दूं विजय थालापति की उतनी कम है। आपको विजय थालापति की कौन सी फिल्में पसंद है?
आप विजय थालापति को क्यों मानते हो, क्या है रीजन, हर चीज मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, दिल से सब कुछ निकला है, आप भी दिल से निकालो, कहो क्या बात है, क्या है आपके दिल में और किसके बारे में और आप कुछ जानना चाहते हो। बने रहो इस चैनल के साथ, मेरे चैनल के साथ, मेरे दिल के साथ कनेक्ट हो। मैं हूं सार्थक, आप देख रहे हैं स्टार टॉक शो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में जहां हम किसी नई बात करेंगे, नए कैरेक्टर के बारे में, नई फिल्म के बारे में, नए लोगों के बारे में। पता नहीं कितनी सारी वीडियोस लाया हूं आपके लिए, जाओ देखो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए